तो फाइनली इंटरनेशनल ब्रेक एंड हो चुकी है, बट एंड होने से पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे फिक्सचर्स दिखा के एंड हुई है। कल बहुत ज़्यादा अच्छे फिक्सचर्स थे। फॉर एग्जांपल स्पेन वर्सेस ब्राज़ील था, इंग्लैंड वर्सेस बेल्जियम, और ऑफ कोर्स नेदरलैंड्स वर्सेस जर्मनी। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है स्पेन वर्सेस ब्राज़ील। अगर आप कहें कि एंड टू एंड मैच कैसा होता है, या फिर जिसमें धड़कने ऊपर नीचे और एक टॉप क्लास मैच जिसे कहते हैं, वो आपको स्पेन वर्सेस ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लामीन यमल है, उनकी मास्टर क्लास का तो कोई जवाब नहीं है। जिसे कहते हैं जेनरेशनल टैलेंट, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। गेम की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी जब स्पेन डोमिनेट कर रही थी, और तभी बीच में आई थिंक पेनल्टी मिली थी ब्राज़ील को, और रॉड्रिगो ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ मैन सिटी एंड इन द वर्ल्ड, फ्रॉम द स्पॉट वहाँ पर 1-0 कर देते हैं। और फिर गेम ऐसी ही चलती है जहाँ पर बीच में यू कैन से दैट एंड टू एंड मैच जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। बीच में स्पेन काफ़ी सारे चांसेस ही बनाती है, बट ऑफ कोर्स ब्राज़ील का डिफेंस भी बहुत अच्छा था। और लास्ट में डानी ओल्मो, जो कि बॉक्स में घुस के एक दो ड्रिबलिंग करके एकदम टॉप कॉर्नर में बॉल को डाल देते हैं। हाफ टाइम से पहले रॉड्रिगो, गोलकीपर जो स्पेन का गोलकीपर था, उनसे गलती हो जाती है, और रॉड्रिगो उस गलती का फ़ायदा उठा के गोलकीपर को चिप कर देते हैं। और ऑफ कोर्स 5 मिनट्स बिफोर हाफ टाइम वो 1-1 पूरा स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा था, जहाँ पर हमें एंड्रिक दिखाई दिए, जो कि ऑफ कोर्स अपने फ्यूचर होम सैंटियागो बर्नाब्यू में खेल रहे थे ऑफ कोर्स। और हमें उनके मैजिक की ग्लिम्स भी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने आने के बस 5 मिनट बाद ही एक एक कॉर्नर से एक बहुत ही शानदार स्ट्राइक मारी और गोल कर दिया। और ऑफ कोर्स होलसम मोमेंट जब एंड्रिक अपने पापा मम्मी के पास जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ऑफ कोर्स। अब बीच में एंड्रिक ने बीच में थोड़ी बहुत पासेस मिसप्लेस भी करे, बट 17 ईयर ओल्ड के हिसाब से वो एक टॉप प्लेयर है। और रियल मैड्रिड को एक ग्लिम्स मिल जाती है कि वो आने वाले फ्यूचर में, मतलब अगर वो जून में जैसे वो रियल मैड्रिड आ रहे हैं, तो उनको क्या क्या टीम को ला सकते हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कल के पोर्चुगल वर्सेस स्लोवेनिया मैच की, तो वो मैच किसी डिज़ास्टर से कम नहीं था। पोर्चुगल जैसी फुटबॉल खेल रही है, वो काफ़ी कन्विंसिंग तरीके से खेल रही है, बट कल की जो फुटबॉल थी वो थोड़ी सी, वो लोग अंडर कॉन्फिडेंट तरीके से खेल रहे थे। कल रोनाल्डो भी आए थे, उन्होंने पिछला मैच नहीं खेला था क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में थे, बट अब वो इंटरनेशनल के लिए एक मैच खेलने के लिए वापस आए थे। जहाँ पर अगर देखा जाए तो कल के मैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोर्चुगल खेल तो अच्छा नहीं रही थी। उन्होंने बहुत सारे पासेस मिसप्लेस भी करे, और उनमें वो जुनून नहीं दिख रहा था कि जीतना है। वो लोग जब, मतलब वो जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश तरीके से खेल रहे थे। वो एक मतलब वो पास तो कर रहे थे, पर जब एक चांस बनता था तो वो पास करने की बजाय खुद ही गोल करने की यहाँ पर कोशिश करते थे। और रोनाल्डो यहाँ पर स्ट्राइकर में, मतलब आई थिंक रोनाल्डो की गेम्स में बहुत कम टचेस थी, आई थिंक लाइक 10 to 20 टचेस थी, क्योंकि रोनाल्डो कोई बॉल दे ही नहीं रहा था। और जब वो बॉल देते थे तो रोनाल्डो की भी थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहाँ पर रोनाल्डो जब भी उनके पास बॉल आती थी वो ड्रिबल करने की कोशिश करते थे, बट लास्ट में उनकी फिनिशिंग ठीक से नहीं हो पाती थी। अगर पोर्चुगल ने ऐसी फुटबॉल यहाँ पर यूरोज़ में खेली, तो फिर वो ग्रुप स्टेज से उनका एग्जिट पक्का है। और जो लोग पोर्चुगल को जो ट्रोल करेंगे, वो लोग रोनाल्डो को कच्चा चबा जाएंगे। तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि भाई मैं तो रोनाल्डो का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर हम स्लोवेनिया की बात करें तो स्लोवेनिया ने भी ठीक ठीक खेला, बट लास्ट के 20 मिनट्स में पोर्चुगल ने अपनी हार मान ली थी। वो लोग जीतने के लिए अब नहीं खेल रहे थे, और इस बात का फ़ायदा उठा के स्लोवेनिया ने अपने बॉक्स में आके जो 2 शॉट्स मारे, वो दोनों शॉट्स टारगेट पे लगे और 2 गोल हो गए, जिसकी वजह से अब पोर्चुगल को थोड़ा सा अब पता लग गया है कि कहाँ कहाँ उनको लैग कर रहे हैं और क्या क्या करनी है। कल की जो लाइनअप थी वो मैं उससे सहमत नहीं था कि कल तो एक तो ब्रूनो फर्नांडिस नहीं आए थे। ब्रूनो फर्नांडिस को खेलना चाहिए था इंस्टेड ऑफ जॉव फेलिक्स, बिकॉज भाई जॉव फेलिक्स ठीक है बट वो इतना अच्छा नहीं खेलते। डिफेंसिवली बात करें, जॉव कंसेलो जो थे वो शिट थे, एकदम ही शिट तरीके की उन्होंने फुटबॉल खेली कल की।
मतलब डिफेंसिवली तो मैं बिल्कुल भी जॉ कैंसेलो को नहीं करूँगा प्रेफर, क्योंकि वो कह भी रहे थे कि रोनाल्डो पे पोर्चुगल डिपेंड नहीं करती। ठीक है कि रोनाल्डो की एज हो रही है, तो रोनाल्डो का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होना चाहिए, बट यू शुड नॉट फॉरगेट दैट फैक्ट दैट रोनाल्डो वॉज द वन कि वो पोर्चुगल को मैप पे लेकर आए, और उन्हें उनकी जो दो ट्रॉफीज़ हैं वो भी रोनाल्डो ने ही जिताई। तो ये जो जेस्चर था कैंसेलो का, ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था कैप्टन की प्रति जो थे वो भावना, तो वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था। अब अगर हम बात करें इंग्लैंड वर्सेस बेल्जियम की, तो इस मैच के लिए मैं अपने दो शब्द ही बोलूँगा जो कि इस मैच को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक बेस्ट रहेंगे। पहले तो मैं कहूँगा कि इसमें जो जॉर्डन पिकफोर्ड थी, उनकी डिज़ास्टर क्लास हमें देखने को मिली, जहाँ पे फर्स्ट 10 मिनट्स में ही जो थे जॉर्डन पिकफोर्ड ने एक गलती करी जिसकी वजह से यहाँ पे गोल कर दिया था। और फिर जो बाद में था, बीच में उन्होंने काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली, जहाँ पर बीच में पेनल्टी भी मिली थी जो इवान टोनी ने कन्वर्ट कर दी थी, और फिर बीच में कॉर्नर भी आया था और वो फोडन का कॉर्नर था, जिससे कि जैरेड बोवेन ने गोल कर दिया था पर ऑफसाइड हो गया था। तो बट अगर हम बात करें कोबी मेनू की, तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक जेम के स्वरूप में आए हैं। उन्होंने कल की गेम बहुत अच्छी खेली, अपनी पहली ही स्टार्ट में उन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीत लिया, जो कि दिखाता है कि वो डिज़र्व करते हैं फील्ड पे खेलना। और अगर इंग्लैंड को यूरोज जीतना है, तो ऑफ कोर्स वो उस मिडफील्ड के लिए एक बहुत की प्लेयर का रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। सेकेंड हाफ की बात करें तो ऑफ कोर्स जॉर्डन पिकफोर्ड ने एक और डिजास्टर क्लास यहाँ पे प्रोड्यूस करी, जहाँ पर उन्हें पता नहीं चला कि बॉल कहाँ से आ रही है, और लुकाकू की वो ब्रिलियंट असिस्ट, जो कि एकदम कर्व से आउटसाइड द बूट बॉल कर्व करके जो उनका गोल मारा, तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा गोल था। अगर हम लास्ट मैच की बात करें तो लास्ट मैच था जर्मनी वर्सेस नेदरलैंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक एंड टू एंड फुटबॉल जिसने प्रोवाइड करी, वो यहाँ पर मैच हमें देखने को मिला, जहाँ पर शुरू में ही नेदरलैंड्स गोल कर देती है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब से क्रूस वापस इंटरनेशनल रिटायरमेंट से आए हैं, तब से जर्मनी इज़ अनस्टॉपेबल। उन्होंने पिछली बार फ्रांस को हराया था और 2-0 से हराया था। ऑफ कोर्स ये जर्मनी के लिए एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियंस को हराया, क्योंकि फ्रांस अपना लास्ट मैच तभी हारी थी जब उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी से अपनी हार यहाँ पर निश्चित करी थी। बट उसके बाद जर्मनी, जो कि पिछले 10 मैचेस से एक बहुत पुअर फॉर्म में आ रही है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक मास्टर क्लास दिखा के फ्रांस के अगेंस्ट यहाँ पर विक्ट्री दर्ज करी। और यही सेम इन्होंने यहाँ पर नेदरलैंड्स और जर्मनी के बीच में भी दोहराया, जहाँ पर शुरू में पहले तो जो है नेदरलैंड्स गोल कर लेते हैं, बट फ्लोरियन वर्ट्स और मूसियाला का जो डुओ है, वो एक तरह से एक इलीगल डुओ यहाँ पर बन के खेलता है, जहाँ पर फ्लोरियन वर्ट्स की विजन और मूसियाला की ड्रिबलिंग वो एक प्रोवाइड करता है। और क्रूज की तो बात ही छोड़ो, यहाँ पर क्रूज के जो पासेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल होते हैं, और वो एक प्रोवाइड करते हैं, वो दूसरे प्लेयर्स को भी जगाते हैं कि कैसे फुटबॉल खेलते हैं। और अगर उन्हें यूरोज़ में ऐसा फॉर्म मेंटेन करना है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जर्मनी आर फेवरेट्स फॉर यूरोज 2024। क्रूस वॉज ब्रिलियंट इन द लास्ट मैच, एंड जो उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड करी लास्ट में, विनर जो निकोलस फुलक्रूग ने मारा, तो वो एक बहुत ज़्यादा दिखाता है कि हाउ असेंशियल टोनी क्रूस इज़ फॉर जर्मनी, बिकॉज क्रूस इज़ द डिफरेंस मेकर। एंड अगर वो लोग यूरो जीत जाते हैं, दोनों के लिए फ़ायदा है, जर्मनी के लिए भी और जूलियन नैगल्समैन के लिए भी, क्योंकि जूलियन नैगल्समैन का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा और एक नया एरा जो है अब जूलियन नैगल्समैन के अंडर यहाँ पर शुरू हो रहा है जर्मनी का। एंड जर्मनी, ये कहना गलत नहीं होगा कि जर्मनी इज़ नाउ बैक। अगर हम मैच की बात करें तो रूडिगर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी सारे डिफेंसिव सेव्स करे, और यहाँ पर जो की प्लेयर्स हैं, जो कि ऑफ कोर्स टोनी क्रूस, मूसियाला और वर्ट्स, उन्होंने अपना काम करके दिखाया, और जो जोशुआ किमिक थे उन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ पर खेला। अब जर्मनी जो है वो बॉल पे थोड़ा और कॉन्फिडेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर क्रूस के आने के बाद देखो, जो मैं यहाँ पर क्रूस की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि क्रूस को एक्सपीरियंस है, एंड जो क्रूस यहाँ पर एक्सपीरियंस लाते हैं वो और किसी प्लेयर को नहीं है। और अगर हमें बात करें यूरोज़ में, तो यूरोज़ में जर्मनी की जो लाइनअप है वो
अगर मिडफील्ड में हमें क्रूस देखने को जो कि मिलेंगे, क्रूस के साथ अगर मुलर और फ्लोरियन वर्ट्स हमें देखने को मिले एंड मे बी यहाँ पर जमाल मूसियाला हमें फ्रंट में देखने को मिलेंगे, तो वो एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो मूसियाला है वो अपने नंबर 10 के रोल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो इट विल बी वेरी गुड टू सी इफ़ जर्मनी विंस द यूरो 2024। तो फाइनली यही थी मेरी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अभी क्लब फुटबॉल शुरू होने वाली है एंड ऑफ कोर्स everyone is excited for UCL and so am I. So we will see you in the next video. Thank you and bye bye.